वेलकम बैक क्लास। हाँ, एक छोटी सी बात जो कि मैंने स्किप कर दी थी। आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर हम I0- जो है उसको इवेल्यूएट करने के बजाय VC0- इवेल्यूएट करें। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो रही थी। अगर हम जो I0- है बेसिकली, अगर हम उसको डायरेक्टली निकालने की कोशिश करते हैं उस सर्किट को एनालाइज करके जो स्विचिंग ऑपरेशन ज़रा सा पहले है, तो उसमें छोटी सी गलती ये होगी कि हम फिर ये क्लेम नहीं कर सकते कि I0- जो है इट विल बी इक्वल टू I0 विच विल बी इक्वल टू I0+। उसकी वजह यह है कि ये कोई इंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है जिसके बारे में हम कंटिन्यूटी ऑफ करंट का दावा कर सकें। ये प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर की होती है। तो ये जो पीछे हमने केवीएल इक्वेशन अप्लाई करके जो I0 को हम डायरेक्टली निकाल रहे थे, ये ठीक नहीं है। तो दिस इज माय मिस्टेक। हम इस तरह नहीं करेंगे। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि हम I0-, क्योंकि ये करंट तो इस 6 किलो ओम रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है ना, हम इसके लिए ये दावा नहीं कर सकते कि जब स्विचिंग ऑपरेशन होगा तो इसका करंट जो है वो भी कंटिन्यूस होगा, मतलब कि इसके करंट की वैल्यू जस्ट बिफोर स्विचिंग एंड जस्ट आफ्टर स्विचिंग सेम रहेगी। ये दावा हम इस करंट के लिए नहीं कर सकते जो कि इस 6 किलो ओम रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। ये दावा हम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर के लिए कर सकते हैं। तो वो जो केवीएल इक्वेशन थी जो हमने डायरेक्टली अप्लाई करके I0 डायरेक्टली निकाले थे, दैट इज रॉन्ग। हम ये करेंगे, जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन हम VC0- निकालेंगे। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जस्ट बिफोर द जिसे कहते हैं जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन। तो पहले हम ये देखेंगे कि VC0- हमारे पास क्या है। VC0- जब हमारे पास आएगा तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी ऑफ क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दी जो कैपेसिटर है उसको यूज करते हुए हम क्या कहते हैं इस वैल्यू को हम निकालेंगे। तो अब VC0- निकालने के लिए अब हम इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब VC0- जो है वो कैसे निकल सकता है, उसके लिए आप ये देखें कि VC0- जो है बेसिकली वो इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज है जो डेवलप हुई है, ठीक है। और ये जो ओवरऑल सर्किट है बेसिकली, ये ओवरऑल सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है कि नहीं। अगर हम केवीएल अप्लाई करने की कोशिश करें, मिसाल के तौर अगर हम केवीएल अप्लाई करने की कोशिश करें तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि देखें, एक तो ये है अगर हम यहां से चार्ज करें ये -36 वोल्ट होगा, फिर यहां एक वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है कि नहीं, और इधर हमारे पास VC0- आएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम केवीएल से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं और हम डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल को यूज करते भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से अगर आप निकालने की कोशिश करें तो VC0- जो हमारे पास आएगा बेसिकली वो आएगा 32 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। तो VC0- जो है वो हमारे पास आ जाता है 32 वोल्ट। ये VC0- जब हमारे पास आ जाएगा तो अब हम ये क्लेम कर सकते हैं, अब आप गौर से सुने, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ गई है जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब हम इसके लिए ये क्लेम कर सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू VC0 विच इज इक्वल टू VC0+। इसके लिए अब हम ये क्लेम कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 32 वोल्ट थी, तो जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑपरेशन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 32 वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होती। तो ये जो कंटिन्यूटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है उसको हम यूज करते हुए अब हम ये कहेंगे कि जब ये स्विच क्लोज भी हो जाता है, जब ये स्विच क्लोज भी हो जाता है तो तब भी इन दो टर्मिनल्स अक्रॉस वोल्टेज 32 वोल्ट्स ही होगी, ठीक है। अब ये जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन ये जो VC0- 32 वोल्ट था, ये इस सर्किट को आप देख लें, ये ऑब्वियसली डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि ये 32 वोल्ट है। अब ये बड़े आराम से आप फिगर आउट कर सकते हैं, देखें ना, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई, ये तीन रेजिस्टर इन सीरीज हैं
तो इसके क्रॉस वोल्टेज बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये जो इन दो के क्रॉस वोल्टेज है ये 32 कैसे आएगी। इस सिंपल रेजिस्टिव सर्किट जो है इसको एनालाइज कर लें, ठीक है। तो ये मैं आपको छोड़ता हूँ, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये जो इसके क्रॉस 32 वोल्ट आ रही है, यू कैन इजीली डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। इस पे केवीएल अप्लाई करो, एक ही करंट है जो इन तीनों में से फ्लो कर रहा है। अगर आप उस करंट को निकाल के भी केवीएल अप्लाई करके भी सारा कुछ करो तो ये 32 वोल्ट क्रॉस इसकी वोल्टेज आ जाएगी। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। अगर मैं इसको I0 माइनस ही कहूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको I0 माइनस ही कहूं तो हम पहले अगर सिर्फ I0 माइनस ही निकाल लें तो उसके लिए हम वही केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। लेकिन याद रखें अगर मैं I0 माइनस निकालता हूं तो मैं I0 माइनस के लिए ये क्लेम नहीं कर सकता कि इट विल बी इक्वल टू I0 विच विल बी इक्वल टू I0 प्लस। ये मैं इस करंट के लिए ये क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं वैसे I0 माइनस निकाल सकता हूं। वो अगर मैं निकालूं और इस पूरे के ऊपर केवीएल अप्लाई करूं, ऊपर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर आऊं, तो अभी देखिए -36। अब ये I0 माइनस ये 2, 6 और 4 तीनों में से फ्लो कर रहा है, कॉमन है। तो इससे आएगी टर्म 2 इंटू I0 माइनस प्लस 6 इंटू I0 माइनस प्लस 4 इंटू I0 माइनस, ये टोटल बन जाएगा प्लस 12 इंटू 10 पावर 3 इंटू I0 माइनस, ठीक है, क्योंकि वो किलो ओम था। प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, यहां से 12 इंटू 10 पावर 3 इंटू I0 माइनस, दिस विल बी इक्वल टू 24। यहां से I0 माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -3 विच इज 2 मिली एम्पेयर। I0 माइनस हमारे पास आ रहा है 2 मिली एम्पेयर। अच्छा, तो अब जब I0 माइनस एक बार आ गया तो फिर आप ये जो वोल्टेज है, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है VC0 माइनस है, ये आप कैसे निकालोगे? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आप ये करो कि अब यहां से स्टार्ट करो, इस लूप पे केवीएल अप्लाई करो, इधर से ऊपर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ और यहां वापस आ जाओ। तो इस पे केवीएल अप्लाई करना शुरू करें हम, यहां से ऊपर जाएं तो ये वोल्टेज राइज आती हो जाएगा -VC0 माइनस प्लस 6 इंटू 2 मिली एम्पेयर, 6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 पावर -3 प्लस 4 इंटू 10 पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 पावर -3, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है। और अगेन वोल्टेज ड्रॉप प्लस 12 का है तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो 10 पावर 3 और 10 -3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 12 और ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8, तो 12 प्लस 2 8, 20 प्लस 12 32। तो ये पूरा का पूरा जो आ जाएगा हमारे पास, ये सिंपली आ जाएगा प्लस 32 इक्वल टू 0। यहां से VC0 माइनस क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा वोल्ट, ये आया, ठीक है। तो वंस यू नो VC0 माइनस, देन यू कैन क्लेम दैट VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 which is equal to VC0 plus because of the continuity of voltage across the capacitor। अच्छा, अब VC0 प्लस, अब जैसे हमने स्विच अपनी अगली पोजीशन में चला गया एट टाइम t0, अब हमें मालूम है कि VC0 प्लस जो है वो भी 32 वोल्ट्स है, वी नो दिस। तो अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमारा जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अब हम I0 प्लस इवेल्युएट करेंगे। तो अगर मैं स्विच को इधर ले आऊं, अब आप ये देखें स्विच अब यहां आ गया, ये पूरा सर्किट क्लोज हो गया। इसके अब जब आपने जैसे ही क्लोज किया है उस टाइम पॉइंट पे जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन अभी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 32 ही है, मतलब इन दो टर्मिनल्स पे वोल्टेज 32 ही डेवलप हो रही है। तो अब हमने ये I0 प्लस निकालना है और आप देखेंगे कि अब I0 प्लस की वैल्यू I0 माइनस की इक्वल नहीं होगी। क्यों? देखें, अब इफेक्टिवली अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा जो एक सेक्शन है सर्किट का, ये तो शॉर्ट हो गया, क्योंकि जब हमने इसको इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो यहां चूंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो रीजन है सर्किट का, ये 4 किलो ओम रेजिस्टर और जो 12 वोल्ट सप्लाई, ये इफेक्टिवली सर्किट में से एलिमिनेट हो गए। मतलब जो करंट यहां आएगा वो डायरेक्टली इसमें से पास कर जाएगा, इनमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि हमने इनको शॉर्ट कर दिया, दे आर शॉर्टनड आउट। इसलिए क्योंकि चूंकि इन दो टर्मिनल्स पे कोई अक्रॉस वोल्टेज को डेवलप हो ही नहीं रही है, तो जाहिर बात है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। तो इफेक्टिवली हुआ ये है कि करंट यूं जाएगा, यहां से होकर इधर वापस आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो 6 किलो ओम जो रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इफेक्टिवली डेवलप हो रही है वो वही है जो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस है, क्योंकि यहां जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां है, वही पोटेंशियल यहां है, यहां जो पोटेंशियल है वही यहां पोटेंशियल है। तो 6 किलो ओम जो रेजिस्टर है उसके पॉजिटिव पे जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर की वोल्टेज का भी पॉजिटिव है, और उसके नेगेटिव पे जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर की वोल्टेज का नेगेटिव है। तो चूंकि VC0 प्लस
जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑपरेशन, वो हमारे पास 32 वोल्ट ही है। तो अगर आप गौर करें, इफेक्टिवली ये जो 6 किलो ओम जो रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस ही 32 वोल्ट डेवलप हो रही है। तो जो IC0 प्लस है बाय ओहम्स लॉ, फिर वो क्या आ जाएगा, हम कहेंगे ओके 32 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू I0 प्लस। तो वहां से हमारे पास जो I0 प्लस आएगा वो सिंपली आ जाएगा 32/6 इंटू 10 पावर -3 विच इज बेसिकली 16/3 मिली एम्पेयर। तो अब आप गौर करें, I0 प्लस 16/3 मिली एम्पेयर है, जबकि I0 माइनस जो है वो 2 मिली एम्पेयर था। तो यहां से भी आपको पता चल जाता है कि ये जो करंट है इसमें कंटिन्यूटी नहीं, ठीक है। इसके लिए आप वो क्लेम नहीं कर सकते कि I0 माइनस इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू I0 प्लस, दिस इज रॉन्ग सर। ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर सिर्फ उसके लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास I0 प्लस आ गया है 16/3 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब हमने ये क्लेम किया हुआ था कि जो IT है उसका जनरल एक्सप्रेशन है K1 प्लस K2 e पावर माइनस T ओवर लैम्डा। तो I0 विच इज इक्वल टू I0 प्लस, ठीक है, वो हमारे पास अब आ गया K1 प्लस K2। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। I0 इज इक्वल टू I0 प्लस, ये विच इज इक्वल बेसिकली वो I0 प्लस का मतलब है जस्ट एट टाइम जीरो, ठीक है कि नहीं। I0 प्लस मींस I0 बट विच इज नॉट इक्वल टू I0 माइनस, दिस इज नॉट द केस। लेकिन हम I0 प्लस की इंफॉर्मेशन को ही यूज करते हैं, उसको I0 के इक्वल पुट करते हैं, अदरवाइज वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो ये बात हमारे पास होगी। अच्छा, I0 आ गया, उसको हम पुट करते हैं I0 प्लस के, वो आ गया K1 प्लस K2। याद रखें ये I0 माइनस के इक्वल नहीं है। तो एक इक्वेशन आ गई और वो क्या आई, वो आई कि 16/3 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है। आप इसको 16/3 इंटू 10 पावर -3 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 कहें। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो हमने बनानी है, उसके लिए हमें चाहिए I इंफिनिटी, क्योंकि I इंफिनिटी सिंपली इक्वल टू K1, क्योंकि वो K1 प्लस K2 e पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर टॉ जब आप करते हैं तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है, तो दिस सिंपली इक्वल टू K1। अच्छा, I इंफिनिटी का क्या मतलब है? I इंफिनिटी का मतलब है कि जब आपने स्विचिंग ऑपरेशन कर दिया, अब स्विच अपनी नई पोजीशन में आ गया, अब इस पोजीशन में वी विल वेट फॉर लॉन्ग टाइम टिल दिस न्यू सर्किट कॉन्फ़िगरेशन अप्रोचेस स्टेडी स्टेट। कि जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, जब ये स्टेडी स्टेट को अप्रोच करती है बेसिकली, तो फिर हम देखेंगे कि फिर हमारा ये जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी। यही करंट जो 6 किलो ओम रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। तो अगेन जो स्टेडी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें, जैसे मैंने आपको बताया है, स्टेडी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो करंट, हमारा जो कैपेसिटर है, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। और लेकिन अभी हमें ये मालूम नहीं है कि जो कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव तो कर रहा है, बट वी डोंट नो कि स्टेडी स्टेट में उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी डेवलप हुई होगी। ये जो VC0 प्लस था, ये तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज थी जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद जब काफी टाइम गुजर जाता है, जब ये नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन स्टेडी स्टेट में आ जाती है, तब हमें मालूम नहीं है कि इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही होगी। बहरहाल, लेकिन हमें यह मालूम है कि दिस पोर्शन ऑफ द सर्किट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, but we don't know what is the voltage across this capacitor. It will behave like an open circuit, ठीक है। स्टेडी स्टेट में ये शॉर्टेड ही होगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट में ये शॉर्टेड ही होगा। तो अगर आप अब गौर करें, दिस इज द सिनेरियो दैट वी हैव, और यहां अब I इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। अभी I इंफिनिटी है। अब देखिए, इफेक्टिवली अभी भी ये 4 और 12 वोल्ट सप्लाई, ये दे आर इफेक्टिवली आउट ऑफ द सर्किट, क्योंकि दे हैव बीन शॉर्टेड। तो इफेक्टिवली जो हमारे पास है बेसिकली वो क्या है, ये 33 वोल्ट सोर्स है, ये 2 किलो ओम और 6 किलो ओम, दे आर इन सीरीज, और ये एक ही करंट फ्लो कर रहा है, ये यूं जाता है, इधर जाता है और यहां से यूं वापस आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इफेक्टिवली हमारे पास जो सर्किट है इस वक्त वो ये है, 36 सप्लाई, 2 किलो ओम, 6 किलो ओम, एंड दैट्स इट। और वो एक ही करंट फ्लो कर रहा है, उसको आप I इंफिनिटी कह रहे हैं। ये 2 है, ये 6 है। तो यू कैन इजिली सी, अगर मैं इसको प्लस माइनस और इनको प्लस माइनस रखूं और ये 36 और इस पर KVL अप्लाई करूं, तो ये क्या बनेगा, -36। और अब मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूं, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 3 I इंफिनिटी प्लस 6 इंटू 10 पावर 3 I इंफिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप डायरेक्टली I इंफिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जो I इंफिनिटी की हमारे पास अब जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो है 9/2 मिली एम्पीयर। इसी को अब आप I इंफिनिटी को सब्जेक्ट बना लें,
तो हमारे पास जो आई इन्फिनिटी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9/2 मिली एम्पियर। दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, तो और चूंकि आई इन्फिनिटी जो है वो k1 के इक्वल है, तो बेसिकली अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं इन्वॉल्विंग k1 एंड k2। k1 प्लस k2 जो है, जो कि I0 था या I0 प्लस था, वो आया था 16/3 इंटू 10⁻³ और जो k1 है वो सिंपली आ गया है 9/2 इंटू 10⁻³ मैं अभी मिली एम्पेयर के टर्म्स में नहीं लिख रहा इनको, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन, इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास k1 k2 की वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। इनको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो व्हाट वी गेट इज दिस। k1 तो खैर डायरेक्टली आ गया 9/2 टू 10⁻³ और ये k1 की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करें और k2 की वैल्यू निकालना चाहें तो जो k2 हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5/6 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये दो वैल्यू मैं अभी वो मिली एम्पेयर में नहीं रख रहा, एम्पेयर में सारा कुछ निकाल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो अब k1 k2 की दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब कि IT का जो एक्सप्रेशन हमारे पास सो फार आ गया है वो क्या आ गया। यहाँ k1 आता था तो k1 की जगह हमारे पास आएगा 16/3 इंटू 10⁻³ और प्लस k2 की जगह हमारे पास है 5/6 इंटू 10⁻³ इंटू e⁻t/τ। अब सवाल है कि ये टॉ कैसे निकाला जाए। अच्छा, टॉ निकालने का तरीका इस किस्म के सर्किट्स में ये होता है अब सारा कुछ हो गया, सिर्फ टॉ रह गया। टॉ निकालने के लिए आप ये करते हैं कि लुकिंग इनटू द स्टोरेज एलिमेंट, जो कैपेसिटर है, लुकिंग इनटू द कैपेसिटर और जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें स्विच ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये जो नई कॉन्फ़िगरेशन है, लुकिंग इनटू द कैपेसिटर टू कैलकुलेट द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप आर थेवेनिन कैलकुलेट करते हैं। बाय लुकिंग इनटू द कैपेसिटर यू कैलकुलेट आर थेवेनिन सर्किट रेजिस्टर। मतलब कि आप कैपेसिटर को निकाल दो थोड़ी देर के लिए, ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है। नाउ यू लुक into these two terminals and you try to calculate the Thevenin's equivalent resistance in this new circuit configuration। और आपको याद है कि जब आप with respect to any two terminals जब आप Thevenin's equivalent resistance कैलकुलेट करते हैं तो आप जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको आप रिमूव कर देते हैं। A voltage source is replaced by a short circuit, an open circuit, and short circuit, and a current source is replaced by an open circuit। दोबारा सुन लें कि जब with respect to any two terminals जब आप Thevenin's equivalent resistance निकालते हैं तो आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, नाउ लुकिंग इनटू दीज टू टर्मिनल्स, अगर आप इन दो टर्मिनल्स के विद रिस्पेक्ट इफ यू लुक फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स तो अफेक्टली जो हमारे पास सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो अवेलेबल है वो ये है। एक ये 2 किलो ओम है, वोल्टेज सोर्स ये वाली जो है इट हैज बीन शॉर्टेड, और एक ये 6 किलो ओम रेजिस्टर है और ये भी शॉर्टेड है, क्योंकि ये जो दो हैं ये तो। नाउ इफ यू लुक into these two terminals, इन दो टर्मिनल्स के विद रिस्पेक्ट ये 2 किलो ओम और ये 6 किलो ओम ये पैरेलल में है। मतलब अगर मैं इस सर्किट को आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं यही सर्किट डायग्राम, इसका लेआउट अगर मैं जरा सा चेंज कर दूं, अगर मैं इसको टर्मिनल ए कहूं इसको बी कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ ये टर्मिनल ए है इधर से मैं यूं जाऊं और ये टर्मिनल बी है यहां से मैं यूं जाऊं, तो ये ऐसे ही है जैसे ये 2 ओम और ये 6 ओम ये पैरेलल में हो, ये 2 है ये 6 है। क्योंकि आप गौर करो कि 6 और 2 का ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये ज्वाइंट है, कॉमन है, और जो बाकी दो टर्मिनल्स हैं वो कॉमन है। ये भी इस तरह बी के साथ 6 और 2 के टर्मिनल्स इन कॉमन है और टर्मिनल ए के साथ 6 और 2 का टर्मिनल कॉमन है। तो इसी का डिफरेंट लेआउट ये है, ए जो टर्मिनल है वो 2 और 6 के साथ कॉमन है और जो बी टर्मिनल है वो 2 और 6 के दूसरे टर्मिनल के साथ कॉमन। तो by looking into these two terminals A and B, 2 and 6 they are in parallel। तो जो effective resistance क्या होगा if you look from terminals A and B, वो इनका parallel equivalent होगा। तो वो क्या होगा, वो होगा 2 into 6 over 2 plus 6। तो 2 into 6 over 2 plus 6 ये जो होगा 12 over 8, 12 over 8 वो आ जाएगा 3/2 I believe so। 12 over 8 will be, yes it will be 3/2। तो ये 3/2 किलो ओम ये आपका अफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा।
तो थेवेनिन इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, आर थेवेनिन बेसिकली, वो 3/2 किलो ओम। ठीक है, तो वंस यू हैव द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, देखें, अब जब आपने विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है, तो अब अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की बात करो, अगेन विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी, अगर आप बात करो, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, तो ऐसे ही है कि जैसे एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और एक वोल्टेज सोर्स होगी, जो आपको पता है जिसको हम वीओसी कहते थे, वो हमने निकाली नहीं है, लेकिन बार वो वोल्टेज सोर्स होगी, तो ये आर थेवेनिन है, ये वीओसी है जो हमने निकाली नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी। अब ये इस इक्विवेलेंट जो सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा टॉ, वही टाइम कांस्टेंट इस सर्किट पे भी अप्लाई होगा, ये जो ओरिजिनल सर्किट है, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर आर एन आरसी सर्किट। अच्छा, अब ये जो सिंपल सीरीज सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है, जिसमें एक सप्लाई हो और एक सीरीज में रेजिस्टर हो, वो आपको मालूम है, वो हमने पीछे इस तरह का एक सिंपल सर्किट एनालाइज किया था और हमने कहा था कि उसका टाइम कांस्टेंट होता है सिंपली आर थेवेनिन इनटू, क्योंकि अगर आप गौर करें, ये जो ए और बी है, इन दो टर्मिनल्स पे क्या चीज अटैच थी, इन दो टर्मिनल्स पे कैपेसिटर अटैच था, ठीक है, तो अफेक्टिवली हमारे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट है, क्योंकि वो लोड क्या था हमारा, वो कैपेसिटर था ना, हमने टर्मिनल्स ए बी के विद रिस्पेक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है ना, तो उन टर्मिनल्स ए बी पे जो लोड लगा हुआ था वो क्या था, वो कैपेसिटर था। ये जो सिंपल सीरीज आरसी सर्किट है, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था, वो होगा दिस, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर आर टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा आर थेवेनिन इनटू सी। सी इस केस में, इस प्रॉब्लम में 100 माइक्रोफैरेड है, तो आर थेवेनिन जो हमारे पास आया है 3/2 किलो ओम, और जो सी हमारे पास है 100 माइक्रोफैरेड, इनको यूज करें तो टॉ जो हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁶, वो हमारे पास आ जाएगा 0.15 सेकेंड, क्योंकि टॉ की वैल्यू सेकंड्स में होती है, इसके यूनिट सेकंड में होती है। तो वी हैव टॉ, वी हैव K1 एंड K2, तो वो जो आई टी है उसका एक्सप्रेशन फिर जो फाइनली हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है 16/3 इंटू 10⁻³ प्लस 5/6 इंटू 10⁻³ इंटू e⁻t ओवर टॉ की जगह 0.15 पुट कर दे। अगर आपने इसको मिली एम्पेयर में लिखना है, फिर आप इसको 16/3 प्लस 5/6 इंटू e⁻t ओवर 0.15 मिली एम्पेयर भी कह सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमने I0+ निकाला था ना, और हमने ये अज्यूम किया था कि VC0- इज इक्वल टू VC0 विच इज इक्वल टू VC0+, तो उसमें बेसिकली हम करते ये हैं कि जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन, हम जो कैपेसिटर है ना, हम ये कह देते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, बल्कि अज्यूम क्या करते हैं, हम उस कैपेसिटर को जस्ट एट दैट टाइम पॉइंट, हम उस कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू वही होती है जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज थी। जैसे अगर आपको याद हो, VC0- was equal to VC0 which was equal to VC0+ which was equal to 32। तो हम कहते हैं कि एट दैट इंस्टेंट, जब स्विचिंग ऑपरेशन हुआ है, एट दैट इंस्टेंट द कैपेसिटर इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ वोल्टेज सोर्स हैविंग वैल्यू इक्वल टू VC0+। तो उस सिर्फ उस टाइम इंस्टेंट पे जब स्विचिंग ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ उस टाइम इंस्टेंट के ऊपर इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि जैसे कैपेसिटर की जगह एक वोल्टेज सोर्स जहां अवेलेबल है, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू वही है जो कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज। तो यहां हम कैपेसिटर को सिर्फ उस टाइम इंस्टेंट पे, सिर्फ उस टाइम इंस्टेंट पे कैपेसिटर को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करके उस सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं, बस ये बात। तो वो आप ये इसको वोल्टेज सोर्स 32 वोल्ट करके भी एनालाइज करो, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी वही आएगी जो हमने पीछे डिस्कस की थी, IC0+, वो वही आएगा बेसिकली। तो इसलिए तो ये होता है। अच्छा, ये अब हमारे पास अब एक एग्जांपल हो गई जिसमें कैपेसिटर है इन्वॉल्व। एक हम एग्जांपल ब्रीफली देख लेते हैं, बहुत ब्रीफली अब, जिसमें इंडक्टर इन्वॉल्व होगा, एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। उसमें ये है कि लेट्स डू एग्जांपल 7.4 आई बिलीव। उसमें ये है प्लस माइनस
ये इंडक्टर आ गया और ये हमारे पास रेजिस्टर है। वी विल ब्रीफली डिस्कस इट क्योंकि इसमें कुछ अब ज्यादा है नहीं करने वाला। और ये है इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन में जाएगा। अच्छा देखें, अब यहां भी जो स्विच है उसने T0 पे उसकी पोजीशन यहां से यहां आनी, ठीक है। ये 4 ओहम है, ये 12 ओहम है। इंडक्टर जो है इसकी इंडक्टेंस 4 हेनरी है। ये 1 ओहम है, ये 2 ओहम और ये 6 ओहम। ये 24 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है। अच्छा अगेन इसमें, अच्छा अब इसमें जो क्वांटिटी हमने डिटरमिन करनी है वो है प्लस माइनस VT, ये क्वांटिटी। अगेन हम अज्यूम करेंगे कि VT इज ऑफ दिस फॉर्म K1। अब मैं इसको डिटेल से नहीं करूंगा, आपको सिर्फ पॉइंटर्स दूंगा। K1 प्लस K2 e पावर माइनस T ओवर टॉ। अगेन इसमें K1 K2 और टॉ निकालना है। अब पिछले एग्जाम्पल से मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि यहाँ इंडक्टर है, ठीक है। अच्छा इसमें अब आप देखें कि इसमें हमने बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले तो ये हमने अज्यूम ये कर लिया कि जो VT है वो इस फॉर्म में है, K1 प्लस K2 e पावर माइनस T ओवर टॉ। K1 K2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप V0 और V इंफिनिटी की वैल्यूज निकालो, ठीक है। उससे हमारे पास K1 K2 की दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी, उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपके पास K1 K2 आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखें। अच्छा VC0 निकालने के लिए अब आपने क्या करना है, उसके लिए पहले आप ये जो इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको मैं अब IL कह देता हूं। आपने IL की वैल्यू निकालनी है 0 माइनस पे, और फिर कंटिन्यूटी ऑफ द करंट थ्रू द इंडक्टर, उसको यूज करते हुए हम कहेंगे कि IL0 माइनस विल बी इक्वल टू IL0 विच विल बी इक्वल टू IL0 प्लस। इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे हम, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन हम ये ज्यूम करते हैं कि जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन वो स्टेडी स्टेट में है। अच्छा अगर जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन सर्किट स्टेडी स्टेट में है तो फिर क्या होगा, तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर है जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, क्योंकि सर्किट कॉन्फ़िगरेशन स्टेडी स्टेट में है, द इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाए, ठीक है। और हमने ये इस ब्रांच में से, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है IL वो हमने निकालना है, ठीक है। तो आप, और अभी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन यही है, अभी ये स्विच जो है वो अपनी इस पोजीशन में नहीं आया, तो ये भी ओपन है, ये वाला पार्ट भी ओपन है। अच्छा ये शॉर्ट हो गया तो 12 ओम जो रेजिस्टर ये सर्किट में से गया। अब इफेक्टिवली हमारे पास क्या है, एक ये है सीरीज, एक ये है रेजिस्टर, एक ये है, और एक ये दो रेजिस्टर्स इन सीरीज है, क्योंकि ये तो निकल गया ना, करंट जो यहां आएगा वो अब इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये और ये सिंपली इन सीरीज हो गए, ठीक है। ये 6 किलो ओम जो रेजिस्टर है ये इन दोनों के साथ इन सीरीज है, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया है ना, क्योंकि इसके और इसके दोनों टर्मिनल जो है वो शॉर्ट हो गए, तो दिस इज आउट ऑफ द सर्किट। ये ऑलरेडी ओपन है, तो इफेक्टिवली जो हमारे पास सर्किट है उसकी अगर हम डायग्राम बनाए वो ये बनाएंगे, ये रेजिस्टर, उसके बाद ये 6 किलो ओम और ये सीरीज, दिस इज व्हाट वी हैव। ये हो गया 4 ओम, ये 6 हो गया, ये 1 ओम, ये 2 ओम। तो ये 1 और 2 इन सीरीज हैं, और ये 6 के साथ पैरेलल में है, और फिर इनका जो इक्विवेलेंट है वो 4 के साथ इन सीरीज है, ठीक है। तो अब आप सिंपली इस सर्किट को एनालाइज करें। अब जो आपने जो करंट निकालना है बेसिकली वो ये है, तो आप देखें ये जो IL करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है वही इसमें से करेगा, वही इसमें से करेगा, तो ये करंट है जो आपने निकालना है। अब इस सिंपल सीरीज, इस सिंपल रेजिस्टिव सर्किट को आप बड़े आराम से एनालाइज करके ये वाला करंट निकाल सकते हैं। ये जो भी करंट आएगा ये IL0 माइनस है जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन। और ये जो हमारे पास आता है, अब इस सिंपल इस रेजिस्टिव सर्किट को आप एनालाइज करें, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज दे रहा हूं, यू कैन डू दिस। वो IL0 माइनस की वैल्यू जो आपके पास आती है वो आती है 8/3 एम्पीयर, ठीक है। नाउ वी विल यूज द इंफॉर्मेशन द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। हम कहेंगे कि इंडक्टर में से करंट जो है वो सडनली चेंज नहीं होता, तो हम कहेंगे कि IL0 माइनस विल बी इक्वल टू IL0 विच विल बी इक्वल टू IL0 प्लस। तो इफेक्टिवली जो IL0 प्लस है वो भी 8/3 एम्पियर ही है, IL0 प्लस भी 8/3 एम्पियर ही है। अच्छा अब IL0 प्लस का मतलब क्या है, 0 प्लस का मतलब है कि अब जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन हम बात कर रहे हैं, तो जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन। अच्छा अब इसमें एक बात है, चूंकि IL0 प्लस 8/3 एम्पियर है, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन उस टाइम इंस्टेंट के लिए हम क्या कहते हैं, हम इंडक्टर को एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं।
जिसमें करंट सोर्स की वैल्यू, करंट सोर्स जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है वो वैल्यू होती है जो उस इंस्टेंट पे इंडक्टर की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ 8/3 है, तो हम जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन हम यहाँ एक करंट सोर्स ले आएंगे जिसमें करंट की डायरेक्शन भी वही होगी जो थी, और उसकी वैल्यू होगी 8/3 एम पे। लेकिन ये करंट सोर्स जो है ये सिर्फ इंट्रोड्यूस हुई है उस टाइम इंस्टेंट के लिए, ये सिर्फ एक टाइम इंस्टेंट के लिए ये करंट सोर्स इंट्रोड्यूस हुई है। जिस तरह कैपेसिटर के केस में जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन हम सिर्फ उस टाइम इंस्टेंट के लिए हम कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते थे, तो हम जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन उस टाइम इंस्टेंट के लिए इंडक्टर को एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये करंट सोर्स सिर्फ अपीयर होती है उस टाइम इंस्टेंट के लिए, ना पहले ना बाद में, ठीक है। और उस करंट सोर्स के करंट की वैल्यू क्या होती है, जो आपने इंडक्टर की वैल्यू निकाली होती है, जो कि इस केस में 8/3 एम्पेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन जब हमने इंडक्टर को करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया, अब इस टाइम इंस्टेंट पे हम इस सर्किट को एनालाइज करेंगे, और इस सर्किट को एनालाइज करते हुए हम ये जो वोल्टेज है VT ये निकालेंगे। तो इस सर्किट को एनालाइज करके जो हमारे पास वोल्टेज VT का एक्सप्रेशन आएगा वो V0+ होगा, वो V0+ की वैल्यू होगी कि जस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन ये जो वोल्टेज है जो हमने निकालनी है VT की वैल्यू क्या है, जिसको हम V0+ कह रहे हैं, और V0+ V0 के इक्वल ही होती है, लेकिन ये V0- के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि हम इसके केस में क्लेम नहीं कर सकते कि इसमें कंटिन्यूटी ऑफ वोल्टेज है बहरहाल, लेकिन V0+ को हम V0 ही कहते हैं। अच्छा, अब ये इस तरह के सर्किट हमने पहले एनालाइज किए हुए। अब इसमें इफेक्टिवली देखो कि 1 और 2 ये शॉर्ट हो गए, क्योंकि जब सेकंड अपनी पोजीशन चेंज की है तो ये दोनों शॉर्ट हो गए, तो 1 और 2 दे आर इफेक्टिवली आउट ऑफ द सर्किट। तो बेसिकली हमारे पास जो इफेक्टिवली जो सर्किट है वो बेसिकली अब ये, अब ये सिंपल प्योरली रेजिस्टर सर्किट हमारे पास है, जो जिसको हमने केस वो किरचॉफ नोडल एनालिसिस या लूप एनालिसिस हमने सॉल्व किया था। तो चाहे आप नोडल एनालिसिस यूज कर लो या लूप एनालिसिस यूज कर लो, तो आप इस टाइम इंस्टेंट 0+ में इस सर्किट को एनालाइज करके V0+ की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप नोडल यूज कर लो, मतलब ये जो नोड है इस पे आप केसीएल अप्लाई कर लो, या आप लूप एनालिसिस यूज कर लो। नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो जब आप करोगे तो हमारे पास जो V0+ की वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूं, वो डायरेक्टली जो हमारे पास V0+ की वैल्यू आएगी वो आएगी 52/3 वोल्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास V0+ की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमें चाहिए V इंफिनिटी। V इंफिनिटी क्या है, अब ये जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, अब हम वेट करेंगे कि ये जब स्टेडी स्टेट में चली जाती है, फिर हम देखेंगे कि जब ये नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन स्टेडी स्टेट में जाती है तो तब इस वोल्टेज की क्या वैल्यू। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन स्टेडी स्टेट में चली जाती है तो इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट। तो अब हम अगेन, क्योंकि ये करंट सोर्स जो था ये तो वैलिड थी सिर्फ उस टाइम इंस्टेंट के लिए 0+ के लिए, जब ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन स्टेडी स्टेट में चलेगी तो अगेन इंडक्टर विल रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। अब ये नई सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, तो अब इसमें आप देख लो इफेक्टिवली ये 12 जो ओम रेजिस्टर है ये भी सर्किट से गया क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो इफेक्टिवली हमारे पास क्या है, ये 24 सप्लाई है, ये 4 किलो ओम रेजिस्टर है, और ये 6 किलो ओम भी बेसिकली नहीं है, क्योंकि आप देखो जब ये शॉर्ट हो गया है तो चूंकि इसका 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 इन सब का पोटेंशियल सेम हो गया, तो बेसिकली ये 6 किलो ओम भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, 12 भी शॉर्ट हो गया। इफेक्टिवली सिर्फ ये 4 किलो ओम जो रेजिस्टर है ये हमारे पास है, 24 सप्लाई एंड ये 4 किलो ओम, और ये पाथ होगा आपके सर्किट का। 6 किलो भी शॉर्ट हो गया, 12 किलो भी शॉर्ट हो गया। तो अब स्टेडी स्टेट में इस सर्किट को एनालाइज करके आपका V इंफिनिटी भी आ जाएगा, और V इंफिनिटी क्या आएगा वो आप गौर कर लें, क्योंकि चूंकि अब सर्किट का पाथ सिर्फ ये है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो प्लस इसके प्लस के साथ मैच कर रहा है और इसका माइनस इसके माइनस के साथ मैच कर रहा है, तो V इंफिनिटी पे VT 24 के इक्वल होगा, तो ये सिंपली 24 आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज, इनसे अब आप K1 K2 निकाल लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि V0 विच इज V0+ वो आता है K1 + K2, और जो V इंफिनिटी है वो डायरेक्टली K1। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K1 K2 आ जाएगा। और थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करोगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए उसके लिए आप ये करोगे, ये 1 और 2 था, कि अगेन जो इंडक्टर है उसके जो दो टर्मिनल्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स अब आप थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। जब आप थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो जो 12 वोल्ट सोर्स है उसको आप क्या करोगे, उसको यू विल रिप्लेस इट बाय शॉर्ट सर्किट। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू, बाय लुकिंग इनटू दीज टू टर्मिनल्स,
ये जो बाकी आपके पास जो रेजिस्टिव सर्किट है, इसका आप थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालोगे। इसमें आप ये देखो कि 1 और 2 ये तो सर्किट में से निकलेगी क्योंकि ये शॉर्टेड है। तो इफेक्टिवली इफ यू लुक इनटू दीज टू टर्मिनल्स, तो आपने बेसिकली अब ये जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने बेसिकली निकालनी, ठीक है। तो यू कैन इजीली, अब इसका जो लेआउट है, अगर आप इसका लेआउट देखो, अगर मैं इसकी लेआउट जरा डिफरेंट करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसका लेआउट अगर मैं डिफरेंट करूं, तो आप ये देखो कि चूंकि वो 1 और 2 वो तो शॉर्टेड थे ना, ये 1 था, यहाँ 2 था, दे हैव बीन शॉर्टेड। तो 1 और 2 जो है वो तो सर्किट से निकल गए, दे आर गॉन। अब मैं इसको अगर मैं ए कह दूं, इसको बी कह दूं, तो मैं यहां से अगर बनाता हूं, ये ए है, ये बी है, सिर्फ लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। आप ये देखिए कि टर्मिनल ए के साथ 12, 4 और 6 तीनों कनेक्टेड हैं, तीनों के टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। और आप देखो कि बी के साथ भी तीनों के टर्मिनल्स कनेक्टेड। देखो बी का ये है, 6 का जो है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है, 12 का ये वाला टर्मिनल भी इसके साथ कनेक्टेड है, और 4 का ये वाला टर्मिनल भी इसके साथ कनेक्टेड है। अगर आप गौर करो तो ए के साथ तीनों का एक टर्मिनल कनेक्टेड है, और बी के साथ भी तीनों का एक टर्मिनल कनेक्टेड है। तो इफेक्टिवली 4, 6 और 12 दे आर इन पैरेलल। तो यहां से हमारे पास इन तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो पैरेलल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, वो बस आपने निकालना है, वही आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो जो हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट आता है रेजिस्टेंस, लेट मी सी, जो कि एग्जांपल है, मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूज बता देता हूं। इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो वो आर थेवेनिन हमारे पास आ जाता है सिंपली 2 ओम। ये सारे ओम्स के अंदर थे, 4, 6 और 12 ओम थे, तो आर थेवेनिन 2। अच्छा, अब ये जो 2 ओम आया है, अब विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी, अगर आप इफेक्टिवली वो जो इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो ये रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स जो हमने निकाली नहीं है, जिसको आप वी और सी करो, और ये आता है। और चूंकि दोनों टर्मिनल्स पे इंडक्टर कनेक्टेड था, तो ये सिंपल आरएल सर्किट है, सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट का जो टॉ होता है, टाइम कांस्टेंट, वो होता है एल ओवर द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस, जो कि आर थेवेनिन हमने निकाली है। और जो इसका टॉ होगा वही पूरे सर्किट का टॉ होगा। ये बड़ी 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 आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो टॉ हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एल हमारे पास 4 हेनरी है, आर थेवेनिन 2 है, 2 सेकंड हमारे पास आ गया। तो टॉ भी आ गया और K1 K2 भी हमारे पास आ गए। तो इन तीनों को आप प्लग इन करो, यू विल गेट द वैल्यू फॉर VT। तो VT हमारे पास इफेक्टिवली जो आ रहा है, वो आ रहा है 24 माइनस 20/3 e पावर माइनस t ओवर टॉ वोल्ट। या तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, इसमें 1-2 और एग्जांपल्स भी हैं, उनको फिर आप जाके देखें। तो लेकिन मैंने को मेन आइडिया बताना था कि जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, उसमें आप करंट और वोल्टेज कैसे निकालते हैं। जो इसके अलावा 1-2 और एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आप उनको समझ जाते हैं, अगर कोई डिफिकल्टी नहीं होती, गुड इनफ। अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो फिर हम उसके लिए अलग से सेशंस पर रख लेंगे, जिसमें हमने वैसे भी कुछ एंड एक्सरसाइज के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं उनकी हमने सोल्यूशन डिस्कस करनी है। तो उसमें फिर ये एग्जांपल्स भी, अगर जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं की हैं और उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन सिलेक्टेड एग्जांपल्स को भी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।